वेलकम बैक टू चैनल स्टूडेंट। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 9th क्षितिज बुक का जो हम लोग किए थे चैप्टर फर्स्ट दो बैलों की कथा। ठीक है, उसी का हम लोग आज क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो सबसे पहले जिन लोगों ने वीडियो को नहीं देखा है वो मैंने उसका पूरा समराइज़ किया है स्टोरी को, तो उसको नहीं देखा है तो फटाक से पहले उसको देख लें। अगर आप उसको देख लेंगे तभी स्टोरी समझ में आ जाएगा, और नहीं तो मतलब ये क्वेश्चन आंसर आप लोगों को समझ में आएगा और इजी लगेगा। और नहीं तो अगर सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन आंसर ही देखना चाहते हैं तो ठीक है, वीडियो में बने रहें, वीडियो को देखें, और लास्ट में मैं आपको एंड स्क्रीन पे दे दूंगा। एंड स्क्रीन पे आप वहाँ से देख लेंगे, और नहीं तो ऊपर आई बटन पे भी मिल जाएगा जहाँ से आप चाहे तो देख सकते हैं। चलिए ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों लगाई जाती होगी। क्या कारण है कि कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी लगाई जाती होगी। तो देखिए आंसर है आपका, देखिए कांजी हाउस में उन पशुओं को रखा जाता था जो लावारिस होते हैं। ठीक है, एक प्रकार से उन पशुओं की देखभाल की जाती थी तथा समय समय उनकी नीलामी भी की जाती थी। वहाँ निम्नलिखित कारणों से पशुओं की हाजिरी ली जाती होगी। ठीक है, क्वेश्चन में मतलब स्टोरी में नहीं बताया गया कि क्यों लिया जाता है, लेकिन आप लोगों को एक अंदाज़ा से बताना है। तो देखिए, पशुओं की संख्या का ठीक ठाक पता रहे, ये कारण हो सकता है। दूसरा, पशुओं की सेहत की जानकारी तथा पहचान रखने के लिए। और तीसरा, आवारा उत्पात मचाने वाले पशुओं को अलग रखने के लिए। इन कारणों से उन लोगों की हाजिरी ली जाती होगी। एक मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं, अब आप लोग 9th क्लास में जा चुके हैं, तो 9th क्लास में क्या है ना कि आप लोग जो भी क्वेश्चन का आंसर करेंगे वो पॉइंट वाइज ही करेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, पॉइंट वाइज आंसर करेंगे तो ठीक रहेगा आप लोगों का। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं। हम्म, एक सेकेंड जरा देंगे सिर्फ मुझे, हाँ ये जगह पे आ गया। चलिए नेक्स्ट है, छोटी बच्ची का बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया। क्या कारण था कि छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम उमड़ आया। तो देखिए, छोटी बच्ची को का बैलों के प्रति प्रेम उमड़ने के निम्नलिखित कारण है। पहला कारण, तो पहला कारण ये है कि छोटी बच्ची की मां मर चुकी थी, वह सौतेलेपन का दर्द झेल रही थी। वह मां को बिछुड़ने का दर्द जानती थी। उसे लगा कि वे भी उसी तरह अभागे हैं और अपने मालिक से दूर हैं। ठीक है, और दूसरा पॉइंट है कि जिस प्रकार छोटी बच्ची को उसकी सौतेली माँ पेट भर खाना नहीं देती थी, उसी प्रकार यहाँ हीरा मोती के साथ सौतेला व्यवहार किया जाता था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन है, कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन सी नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं। तो देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या इस कहानी से मिला है। तो इस कहानी से के माध्यम से निम्नलिखित नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं। पहला, एकता में शक्ति। ठीक है, एकता में शक्ति, अपने साथ साथ दूसरे का हित का भी सोचना चाहिए। दूसरा, सच्चा मित्र मुसीबत के समय किसी भी स्थिति में, ठीक है, किसी भी स्थिति में साथ नहीं छोड़ता। और थर्ड है, समाज में सुखी संपन्न लोगों को भी अन्य वर्गों की भलाई में योगदान देना चाहिए। और फाइनली, आज़ादी बहुत बड़ा मूल्य है, इसे पाने के लिए मनुष्यों को बड़े से बड़े कष्ट उठाने को तैयार रहना चाहिए। ठीक है, ये 4 पॉइंट है आपका। अब आगे देखते हैं, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद्र ने गधे की किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसे उसके प्रति रूढ़ अर्थात मूर्ख का प्रयोग ना किए। किस किस एक सेकेंड, जैसा गलत पढ़ रहे हैं, सॉरी, चलिए फिर से करते हैं। प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्ख का प्रयोग ना कर किसी नए अर्थ की ओर संकेत किया है। तो देखिए आंसर हो जाएगा कि गधे को उसके सरल स्वभाव के कारण मूर्ख का पर्याय समझा जाता है। उसके स्वभाव में सहनशीलता भी देखने को मिलती है। इस कहानी में लेखक ने गधे की सरलता और सहनशीलता की ओर ध्यान खींचा है। प्रेमचंद ने स्वयं कहा है, सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा, कदाचित इतना सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। कहानी में भी उन्होंने सीधापन की दुर्दशा दिखाई है, मूर्खता की नहीं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है कि किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। किन घटनाओं से पता चलता है। तो देखिए, दो बैलों की कथा पाठ नामक पाठ में एक नहीं अनेक घटनाएं हैं जिनसे पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। पहला, दोनों बैल हल या गाड़ी में जोते जाते
और गर्दन हिला हिला कर चलते। उस समय हर एक की चेष्टा होती कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरे गर्दन पर ही पड़े रहे, गर्दन पर रहे। ठीक है, तो ये दोनों में दोस्ती ऐसा था कि वो लोग चाहते थे कि मेरे ऊपर ज़्यादा रहे बोझ, मेरे ऊपर ज़्यादा रहे बोझ, ऐसा मतलब एक दूसरे को ज़्यादा कष्ट नहीं देना चाहते थे। दूसरा कि दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते। नाद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ में नाद में मुंह डालते, साथ बैठते, और एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता था। ये दूसरा हो गया। तीसरा पॉइंट, मटर खाते समय मोती के पकड़े जाने पर हीरा भी वापस आ गया और दोनों ही कांजी हाउस में बंदी बनाए गए। ठीक है, कांजी हाउस की दीवार टूट जाने पर वे दोनों एक साथ ही भागते हैं और दड़ियल का मुकाबला भी करते हैं। यहाँ पे ये 3 पॉइंट मेंशन किया गया है। आप चाहें तो आपके नज़र में अगर और भी कोई पॉइंट आता है स्टोरी से, अगर आप लोगों को लगता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि और क्या पॉइंट है। चलिए, 6th है, लेकिन औरत जात पर सिंह चलाना मना है, यह भूल जाते हो। हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद्र के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। मैंने कहा था आपको, अंडरलाइन करवाया था। देखिए इसी तरह से क्वेश्चन आ गया है जैसा मैंने अंडरलाइन करवाया था। हाँ चलिए अब देखते हैं आंसर क्या होगा। तो हीरा के इस कथन से यह ज्ञात होता है कि उस समय समाज में स्त्रियों की स्थिति अच्छी नहीं थी। ठीक है, और समाज में स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता था, उन्हें शारीरिक यातनाएं दी जाती थी, वे पुरुषों द्वारा शोषित थी। इसलिए समाज में ये नियम बनाए जाते थे कि उन्हें पुरुष समाज शारीरिक दंड ना दे। और हीरा और मोती भले इंसान के प्रतीक हैं, इसलिए उनके कथन सभ्य समाज पर लागू होते हैं। असभ्य समाज में स्त्रियों की प्रताड़ना होती रहती है, लेकिन नारियों के सम्मान के पक्षधर थे। वे स्त्रियों तथा पुरुषों की समानता के पक्षधर थे। ठीक है, अब आगे देख लीजिए। 7th में आपका किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंध को कहानी में किस तरह व्यक्त किया गया है। ठीक है, तो देखिए ये पूरा जो स्टोरी है ये पूरा एक किसान पर ही है। किसान और 2 बैलों पर ही है मेनली। तो एक तरह से ग्रामीण परिवेश को दिखाया गया है इस कहानी के माध्यम से। तो चलिए आंसर देख लेते हैं कि पशु आदिकाल से ही मनुष्य के साथ रहे हैं। सभ्यता संस्कृति के विकास, मनुष्य और पशु एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है, किसान के लिए पशु तो वरदान के समान है। किसान हल चलाने, बोझ ढोने, पानी खींचने तथा सवारी के लिए पशुओं का प्रयोग करते हैं। झूरी हीरा और मोती को बच्चे की तरह स्नेह करता था। वह उन्हें अपनी आंखों से दूर नहीं करना चाहता था। इससे पता चलता है कि किसान अपने पशुओं से मानवीय व्यवहार करते हैं। किसान पशुओं को घर के सदस्य के भांति प्रेम करते हैं और पशु अपने स्वामी के लिए जी जान देने को तैयार रहते हैं। चलिए 8 नंबर में आइए। 8 नंबर क्वेश्चन में है कि इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन के आलोक में उसकी विशेषताएं बताएं। चलिए मोती का विशेषता बतलाना है। ये जो पॉइंट बोला गया इस पॉइंट को लेते हुए मोती का क्या क्या विशेषता है। तो देखिए मोती का विशेषता निम्नलिखित है। पहला तो मोती का स्वभाव उग्र होते हुए भी वह दयालु था। मोती सच्चा मित्र है। वह मुसीबत के वक्त अपने मित्र हीरा के का साथ नहीं छोड़ता था। फिर मोती परोपकारी और बुद्धिमान है, तभी तो वो कांजी हाउस में बंद जानवरों की जान बचाता है। फिर मोती साहसी है। वह हीरा की मदद से सांड को पराजित करता है। और मोती अत्याचार का विरोधी है, इसलिए कांजी हाउस की दीवार तोड़कर विरोध प्रकट किया था। ठीक है, अब आ जाइए आशय स्पष्ट करने से रिलेटेड है। कुछ आपका पॉइंट दिया हुआ है, उसका आशय स्पष्ट करना है। देखिए अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। ठीक है, इससे क्या आशय है वो स्पष्ट करना है। तो देखिए हीरा और मोती बिना कोई वचन कहे एक दूसरे की मन की बात समझ ले जाते थे। प्राय वे एक दूसरे की भलाई की बात सोचते थे। यद्यपि मनुष्य स्वयं को सब प्राणियों से श्रेष्ठ मानता है, किंतु उसमें भी ये शक्ति नहीं होती है कि वह दूसरे के मनोभाव को समझ सके। अक्सर वह स्वार्थ के कारण भी किसी दूसरे का हित सोचना नहीं चाहता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये है कि मनुष्य जो है वो स्वार्थी होता है, इसीलिए वो दूसरे का भलाई नहीं सोचता है। लेकिन यहाँ ये जो जानवर है हीरा मोती है ये दूसरों का भलाई भी सोचते हैं। चलिए एक और है कि उस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। अब इस पॉइंट से क्या कहना चाहते हैं, इससे आशय स्पष्ट करना है। देखिए हीरा और मोती
गया के घर बंधे हुए थे। गया ने उनके साथ अपमानपूर्ण तथा सौतेला व्यवहार किया था, इसलिए वे क्षुब्ध थे। परंतु तभी एक नन्ही लड़की ने आकर उन्हें एक रोटी दी। यद्यपि उससे हीरा मोती की भूख कम नहीं हो सकी थी, तथापि उन्होंने बालिका के व्यवहार से प्रेम और अपनत्व का अनुभव कर लिया और प्रसन्न हो उठे, क्योंकि प्रेम ही आत्मा का भोजन है। चलिए ठीक है, अब आते हैं आगे। क्या है 10th नंबर। अच्छा, ऑब्जेक्टिव टाइप थोड़ा सा क्वेश्चन है कि गया ने हीरा मोती को दोनों बार सूखा भूसा खाने के लिए दिया, क्योंकि वह हीरा मोती के व्यवहार से बहुत दुखी था। ठीक है, ऑप्शन है और भी। तो ऑप्शन ग जो है आपका, वह हीरा मोती के व्यवहार से दुखी था, इसीलिए क्योंकि लाने गया था हीरा मोती को। जब लाने गया था तो वो क्या बोलते हैं, सही ढंग से नहीं आ रहा था, थोड़ा बदमाशी कर रहा था या आना नहीं चाह रहा था, इसी कारण से। चलिए आगे, रचना और अभिव्यक्ति से आप लोगों का क्वेश्चन है। क्या है, हीरा और मोती ने शोषण के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन उसके लिए प्रताड़ना भी सही। हीरा मोती की इस प्रतिक्रिया पर तर्क सहित अपने विचार प्रकट करें। ठीक है, तो देखिए, हीरा और मोती शोषण के विरुद्ध है। वे हर शोषण के विरुद्ध आवाज उठाते रहे हैं। उन्होंने झूरी के साले गया का विरोध किया तो सूखी रोटियां और डंडा खाए, फिर कांजी हाउस में अन्याय का विरोध किया तो और बंधन में पड़ गए। तो मेरे विचार से उन्होंने शोषण के विरोध करके ठीक किया, क्योंकि शोषित होकर जीने का क्या लाभ है। शोषित को भय और यातना के सिवा कुछ नहीं प्राप्त होता। ठीक है, तो मैं यही कहना चाह रहे, शोषण होता है तो मतलब शोषित होने से अच्छा है कि आप लड़िए, आज़ादी के लिए लड़ाई कीजिए। जब तक आज़ाद ना हो तब तक ही लड़ते रहिए, लेकिन एक जगह शोषित मत होइए, मतलब शोषण के विरुद्ध आप आवाज़ उठाइए। आगे है, क्या आपको लगता है कि यह कहानी आज़ादी की कहानी की ओर संकेत करती है? तो हाँ, एकदम लगता है। आप अपने पक्ष से भी आंसर दे सकते हैं। ठीक है, और यहाँ तो कुल मिला के आप समझिए, हीरा मोती जो है वो भारत के नागरिक के जैसे हो गए। और गया जो है आपका, उसको भी आप अंग्रेज टाइप का ले सकते हैं। कांजी हाउस में बंद किया गया, उसको भी आप अंग्रेज जैसा ले सकते हैं। वैसे ही इन लोगों को ट्रीट किया गया, मतलब बर्ताव किया गया इन लोगों के साथ वैसा। ठीक है, देखिए, यह कहानी अप्रत्यक्ष रूप से आज़ादी के आंदोलन से जुड़ी है। यह कहानी दो बैलों से संबंधित है। दोनों बैल संवेदनशील और क्रांतिकारी भारतीय हैं। दोनों मिलकर आज़ादी पाने के लिए संघर्षरत रहे हैं। ये अपने देश झूरी के घर से बहुत प्रेम करते हैं और उन्हें दूसरे के देश में यानी घर में रहना पसंद नहीं। स्वदेश जाने के लिए हर बार बाधा का डटकर सामना करते हैं। भूखे प्यासे रहना पड़ता है, कैद में रहना पड़ता है, और हाँ, भूखे प्यासे कैद में रहना पड़ता है। ये हमारे क्रांतिकारियों के उस संघर्ष की याद दिलाती है जिसके परिणाम स्वरूप हमें आज़ादी मिली है। ठीक है, अब भाषा अध्ययन से संबंधित आपका कुछ प्रश्न है। तो चलिए, यहाँ तक तो क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गया है। अगर आप लोगों को इसके आगे ग्रामर का ही कुछ पोर्शन है, अगर वो सब का ज़रूरत होगा तो आप कमेंट कर देंगे, तो उससे भी रिलेटेड जो भी है मैं बता दूंगा। कुछ ज़्यादा है नहीं, वाक्य के बारे में, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य है। तो वाक्य अगर आप लोग पढ़े हैं तो हो ही जाएगा, और नहीं पढ़े तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसे पढ़ा दूंगा। चलिए फिर ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं और वीडियो को लाइक भी नहीं कर रहे हैं, तो कम से कम हम गुरु दक्षिणा के रूप में एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो ज़रूर उम्मीद कर सकते हैं, और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग ये ज़रूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।